नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इस हथेली को देख के फिर अन्य चीज़ों पे आऊँगा। ये जो रिंग फिंगर है, इसके जो मूल है ना, ये वाला भाग, इसमें सूर्य देवता निवास करते हैं और सूर्य हेड ऑफ द फैमिली है। मानी आपको रास्ता दिखाने वाले, रोशनी दिखाने वाले ये प्लेनेट है। सूर्य अगर आपकी हथेली में सुंदर है, पुष्ट है, अच्छी स्थिति में है, तो आपकी नेम फेम गुडविल बनेगी। गुडविल के बिना क्या ही जीवन है, आप जानते हैं। लेकिन अगर ये सूर्य थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो जाए, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक गड्ढा नुमा दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे, ये सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इनके हाथ में। तो जब सूर्य इस प्रकार से हो जाता है तो व्यक्ति जो मर्जी करते रहे, यदि लोग आपके नाम की उस प्रकार से इज्जत नहीं करें, नाम का समाज में वजन नहीं होगा, तो तरक्की तो कम होगी ही ना। सूर्य अगर थोड़ा भी खराब होता है तो सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाते हैं। अगर सूर्य इस प्रकार से खराब होता है, इस प्रकार से जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, तो आप मेहनत जितनी मर्जी कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं सूर्य अगर इस प्रकार से खराब हो, आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, उन प्रयासों में उस प्रकार की सफलता आपको नहीं मिल पाती है जिस प्रकार की सफलता आपको मिलनी चाहिए। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें निखर के नहीं आ पाती है, उभर के नहीं आ पाती है। ऐसे में आप देखेंगे आपके काम बनते बनते रह जाते हैं। जैसे ही काम बनने वाला होता है, वो पलटी मार लेता है। कई बार जो है छोटा सा छोटा काम भी जिसको बड़ी सरलता से बनना चाहिए, एक बार एक मर्जी में कहूँ एक लाइन में, तो ऐसे व्यक्ति का कोई काम नहीं बन पाता है, कोई नहीं। ये लोग अगर व्यापार में चले जाएं, तो व्यापार में इन लोगों को वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के ये व्यापार में गए थे। ऐसे लोग अगर नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब ये क्यों खराब होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब लंबे दौर तक हमारा जो दिनचर्या है ना, वो मैनेज नहीं रहती है, तो फिर हमारे जो शारीरिक चक्र हैं, 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन के तमाम आयामों पे इसका असर पड़ता है। ठीक है ना कहीं हमारा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य एक बेहतरीन अवस्था में नहीं हो पाता है। जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए थी, उस खुशहाली में कमी आती है। जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, अचानक ही हमें इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। वैसे अगर देखें, इसमें दो लकीरें बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर सूर्य पे ये दो लकीरें हो और सूर्य पुष्ट हो, तो इस व्यक्ति को जो है संतान सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, विपुल संपत्ति का मालिक होता है। लेकिन ये लकीरें हैं और सूर्य जो है ऊर्जा ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है, जो चीजें मैंने अभी बताई उन चीजों की ओर व्यक्ति चला जाता है। मानी इसका नेगेटिव असर व्यक्ति के पास पड़ता है।
अब ऐसे में व्यक्ति को क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले कोशिश करें, अगर आपने वास्तव में अपने सूर्य को ठीक करना है, अपने जीवन को एक रहस्यमय तरीके से एक शानदार स्थिति में ले जाना है, एक चमत्कारिक रूप में ले जाना है और अपने आभा मंडल को सबसे दिव्य और तेज बनाना है, तो उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या का ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या आपको सुधारनी पड़ेगी। और दूसरी बात, उसके साथ साथ मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। आप 3 से 4 महीने तक एक प्रॉपर तरीके से, जो इसका तरीका होता है, जो इसका समय होता है, जिस प्रकार की इसकी विधि होती है, नियमित रूप से करें और जो है एकाग्र मन से करें, एक ध्येय रख के करें, एक विश्वास के साथ करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं ना, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे और इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। देखिएगा, यही सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो इस प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हमारे अंदर भी एक सूर्य है, वरना हम लोग जो है शरीर का जो तापमान है ना, कभी भी कायम नहीं रख पाते, अपने आभा मंडल को कभी भी दिव्य नहीं बना पाते। ठीक है ना? तो हमारे अंदर भी जो है सूर्य है और इसी सूर्य को हमने ठीक करना है। अब दूसरी चीज देखिएगा, इस हाथ में यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं और ये देवताओं के गुरु हैं, ये ऋषियों के गुरु हैं, ये ब्राह्मणों के गुरु हैं और इनसे बड़ा पद किसी का नहीं है। और हमारी हथेली में जो ये ग्रह देवता है ना, इनसे बड़ा ग्रह भी कोई नहीं है। अब यहां पे देखेंगे तो ये अभी धीरे से किसकी तरफ देख रहे हैं? क्रूर ग्रह की तरफ देख रहे हैं, शनि की तरफ। तो अभी 17-18 महीने तक कहीं ना कहीं आपको परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ठीक है ना? हो सकता है थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन है, परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है, इसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां भी ये खड़ी कर सकता है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ रहा है, चपट रहा है। मानी आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ रहे हैं और जब ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में साधारण अवस्था में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देते हुए दिखते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। नैसर्गिक गुण के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष में लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब देखिएगा, जब गुरु ऐसा होता है और आप इससे संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हो, कौन से क्षेत्र होते हैं गुरु की, जो समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र होते हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर बृहस्पति कमजोर है हथेली में और आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कामयाबी बहुत देर से मिलती है।
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति में रहते हैं। और ज़्यादातर मामले में अपना काम भी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और बृहस्पति कमज़ोर है, तो कामों में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं मिल पाता है, काम नहीं बन पाते हैं। और देखिएगा, ये सच में गुरु है, ऐसे ही इनको गुरु नहीं माना गया है। गुरु मतलब होता है सिखाने वाला। गुरु थोड़ा सा भी खराब हो तो धन की दिक्कतें बढ़ा देता है। ये ऐसा व्यक्ति जीवन में पूजा पाठ में तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। जब गुरु धीरे धीरे खराब होने बैठ जाता है, तो आपने महसूस किया होगा, घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे ऐसे व्यक्तियों के संबंध थोड़ा खराब होने बैठते हैं, या उन बुजुर्गों की वजह से भी ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और ये तरक्की को रोक लेता है। ऐसे तरक्की नहीं मिल पाती है, बस व्यक्ति थोड़ा गुजारा करता रहता है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। और गुरु ज़्यादा खराब हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके सेहत पर भी प्रभाव देता है। कई बार ज़्यादा खराब गुरु डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कतें देता है, कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, इंसान को शिथिल कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये खराब होता है तो जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। मैं 2 क्रियाएं दे रहा हूँ आपको और एक बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ। 2 क्रियाएं कौन कौन से हैं? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये ऑडियो के माध्यम से है, विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और बृहस्पति का मैं एक उपाय दे रहा हूं आपको, बस आपने यही करनी है, ठीक है ना। और निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है अगर आप इन चीजों को करें तो। अब चलते हैं, आप जो कर रहे हैं वो कैसा है ये देखना है। तो ये देखो, ऊपर की ओर जाती हुई आपके हाथ में रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तो व्यवहारिक बहुत अच्छे रहेंगे आप, मिलनसार व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, फ्रेंडली नेचर। दूसरी बात, ये रेखाएं स्पष्ट कह रही है आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। आपने जो दिशा पकड़ा है, जो रास्ता पकड़ा है, एकदम परफेक्ट है और बहुत अच्छा है। इसी रास्ते में आपको सफलता मिलने वाली है। ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से आपके जीवन में कहती हुई नजर आ रही है। और इसको बल दे रहा है कौन? आपकी हृदय रेखा। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से निकल करके आपकी हृदय रेखा जा रही है और इसमें देव गुण आ रहे हैं। इसका मतलब है कि देखिएगा, आगे चलकर आप चाहे बिजनेस कर लें, चाहे आप नौकरी कर लें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक विष्णु तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो आपके शरीर के पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार हैं। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट देव है वो भगवान विष्णु है, भगवान नारायण स्वयं है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कह रहा है। दूसरी चीज देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी एकदम शानदार है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से घूम के आ रही है। अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी ये दे रही है। अच्छी खासी यात्रा का भी आपको जीवन में लाभ होने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन का आप प्रयास करेंगे और निश्चित ही आपको इसमें लाभ भी होगा। वहीं जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है
ये भी अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है और कहीं ना कहीं जो है मणिबंध की ओर जा रही है। देखिएगा, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, यहाँ पे मैं शास्त्र की बात नहीं करूँगा। मैंने जिन भी हाथों को पढ़ा है और जिन भी हाथों में मैंने ये जीवन की रेखा, ये केतु की ओर जाती हुई देखा है और अंत में 2 भागों में विभक्त हुआ देखा है, तो ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर अगर ये कर्म स्थान बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है, कम से कम जो मैंने वास्तविक रूप में देखा है 40वें वर्ष तक का, उसमें कई बार इनको उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन 40 के बाद का जो समय होता है इनके लिए, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये लोग फिर तरक्की पाना शुरू कर लेते हैं और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक हमेशा ये ऐश्वर्य में रहते हैं। ये मैंने देखा है और आपकी हथेली स्पष्ट ये चीज कह रही है। हाँ, आप कर्म इस प्रकार से करने वाले हैं कि अंत में एक मुक्ति की प्राप्ति आपको होगी, एक मोक्ष आपको जरूर मिलेगा। ये दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा देखिए आधी अधूरी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें हैं और यहाँ पे ये हिस्सा इस प्रकार सा है। ये भी यही कहता है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये भी स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत जल्दबाजी से बचें, बहुत बड़ा निर्णय किसी जल्दबाजी में ना ले, उतावलेपन में ना ले और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो जीवन काल में ये संघर्ष देगा, धन हानि कराएगा। और 42वें वर्ष तक अगर व्यापार कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको करना है, नहीं तो व्यवसाय में हल्का फुल्का नुकसान को भी ये दिखा रहा है। और व्यवसाय आप करते भी हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय ना करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन बहुत अच्छा आएगा और खासकर बड़े धन कमाने की जो स्थिति आ रही है वो थोड़ी सी लेट आ रही है। 41वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं और फिर बुढ़ापे में 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, शुक्र की वजह से पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं भी रहेंगी। तो योगा प्राणायाम जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कई बार दौड़ा धोपे का काम भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ जा रही है, यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है और इसका लाभ होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। देखें तो दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसके महत्व को आप जानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति और सूर्य के ठीक होने पे ठीक 42वें वर्ष से बुद्धादित्य राजयोग आपका जीवन में आ रहा है और बहुत बड़ा फायदा लेके ये आ रहा है और एक उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे और बहुत बड़ी सफलता भी आपको हासिल होगी। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें बहुत अच्छा है और इसका लाभ आपको
आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपको हावी हो सकता है। कई बार कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाएं भी अभी दिखाई दे रही हैं, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर ली है। शनि भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये दे देता है, या कोई न कोई वजहें खड़ी हो जाती हैं जो थोड़ा तनाव देती हैं और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देती हैं। इसको दूर करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, योग क्रिया करें। इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका बुद्धि भी बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ होगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से अच्छा खासा मजबूत स्थिति आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है और कहीं ना कहीं जो है मन की स्थिति भी बहुत सुंदर आ रही है। केतु भी, राहु भी ठीक है। दोनों ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में है और लाभ देने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो अभी दो ग्रह आपके जो है थोड़ा सा अनबैलेंस है, जिसकी वजह से जीवन में समस्याएं आ रही है। लेकिन 41वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।